जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, एफसीआई में वैकेंसी आ चुकी है, वो भी 33,566 पद पे। यदि आप भी 10 से ग्रेजुएशन पास हैं तो आप भी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बताना चाहूँगा, इसमें वैकेंसीज हैं वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की वैकेंसी आ रखी हैं। तो साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे क्या आपको जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा और कितने जो है पोस्टेज की वैकेंसी आ रखी है, मतलब पद कौन कौन से हैं ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में। वो सारी कुछ बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एफसीआई होता क्या है। तो साथियों, इसमें हम हिंदी में हम बात करें तो भारतीय खाद्य निगम के नाम से भी जान सकते हैं, और इंग्लिश की बात करें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। जो भारत एक निगम है जो भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु ये खाद्यान्नों को क्रय करके उन्हें गोदामों तक भंडारित करता है। इसका काम के बारे में जानूं, इसमें क्या काम रहता है, तो बताना चाहूँगा। इसमें जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, खाद्यान्न का क्रय करके गोदामों में भंडारण करना होता है, और हर घर तक उच्च गुणवत्ता वाले अनाज पहुंचाना, किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन और संचालन करना इसका विशेष काम रहता है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण करना ही इसका जो है महत्वपूर्ण कार्य आपका रहता है। इसकी हम बात करें स्थापना दिवस की, तो बताना चाहूँगा 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी एफसीआई की। जिसका मेन जो है मुद्दा ये हुआ था कि जो किसान लोग होते हैं उनका जो है अन्न वगैरह होता है उनको मार्केट में बेचते, लेकिन उनको उचित जो है प्राइस नहीं मिलता। लेकिन गवर्नमेंट सरकार ने एक डिसीजन लिया और एफसीआई की स्थापना की। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि किसानों से उचित मूल्य में उनको खरीदेंगे, ताकि उनको किसानों को कोई भी नुकसान नहीं हो, और उसी के आधार पे जो है ये काम होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें जो है एफसीआई काम कैसे करती है, किस तरीके से ये जो है वर्क अपना करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये जो फोटो आप देख रहे होंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जिसमें आपकी राइस जो है एफसीआई वहाँ से जो है जो भी अपना जो मटेरियल होता है वो किसानों से परचेज करता है। परचेज करके वो कंटेनर के द्वारा जो भी आपका जो है स्टेट लेवल पे उसको जो है ट्रांसफ़र मूवमेंट आपको किया जाता है। वहाँ से मूवमेंट करके अपने अगले कंटेनर के द्वारा जो भी आपको स्टेट वाइज जो जिले होते हैं, वो जिलों में जैसे वो गांव होते हैं उसमें कोट आप दे सकते हैं, जिसमें गेहूँ और चावल मिलते हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाता है और कस्टमर को दिलाया जाता है। यही जो है उसका मैनेजमेंट रहता है, सप्लाई चेन का मैनेजमेंट रहता है, जिससे गेहूँ और चावल का जो है सेल कर सकते हैं। ठीक है, यही गवर्नमेंट का विशेष काम रहता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस वैकेंसीज में क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से पद हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, सारा कुछ प्रोसेस हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें कैटेगरी वाइज आपकी पोस्टेज दे रखी है, जिसमें कैटेगरी 1, 2, 3 और 4, जिसमें कैटेगरी 2 और 3 की वैकेंसी जा रखी है। जिसमें फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें मैनेजर पोस्ट की रहती है, सेकंड की आपकी असिस्टेंट मैनेजर रहती है, और थर्ड में आपकी जो भी हैं जो मैं बात करूंगा इसमें जो आपकी ऑडिटर की होगी, क्वालिटी मैनेजमेंट की होगी, है ना, मूवमेंट ऑफिसर की होगी, ऐसी जो पोस्ट रहती है। और जो है कैटेगरी 4 में आपकी जो है वो स्वीपर की रहती है, वॉचमैन की। ठीक है, तो अभी हम ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की वैकेंसी हम की बात करेंगे, जिसमें 33,566 पद की आपकी वैकेंसी आ रखी है। जिसमें आपकी जो है जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कोई भी है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई स्टेट वाइज नहीं है, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, और इसमें कोई भी बंदा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट वो fci.gov.in पे जाके आप जो है और भी जानकारी है जो विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम जानते हैं इसकी डेट के बारे में। तो बताना चाहूँगा जो एफसीआई का नोटिफिकेशन है वो आपका दिसंबर 2024 तक रिलीज हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक होने की पूरी संभावना है। जब भी होगा मैं इसको फुल वीडियो ज़रूर आपको बनाऊँगा। ठीक है जी, बाकी दूसरी हम बात करें, जैसे कि आपकी डेट अभी नोटिफाइड नहीं हुई है, लास्ट डेट भी नोटिफाइड नहीं हुई है अभी तक, और लास्ट सबमिशन है वो सब कुछ अभी तक नहीं हुई है। लेकिन एफसीआई का जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी 2025 तक होने की पूरी संभावना है। ठीक है जी, दूसरा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है आपका स्टेट वाइज भी आपका दे रखा है। जैसे आप मैनेजर डिपो हैं, मैनेजर क्यूसी हैं, मैनेजर आपके मूवमेंट हैं, मैनेजर हिंदी हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें पोस्ट वाइज जो है जोन वाइज आपकी दे रखी है।
जैसे कि जोन वाई आपके नॉर्थन, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, है ना, नॉर्थन जोन हो गया, और ऑल इंडिया समरी आपकी ये दे रखी है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपने जो है पोस्ट कर दी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो बताना चाहूँगा इसमें फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस आपकी जो है वो आपको 800 रुपये तक आपको फीस आपकी लगने वाली है, जो आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू कैटेगरी वालों से ली जाएगी। ये ऑनलाइन ही फीस है आपकी। ठीक है जी, बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपसे निःशुल्क आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम चाहते हैं कि इसके एजुकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में तो बताना चाहूँगा। जो आपकी जो है मैनेजर जो मूवमेंट की हैं उसमें आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी, और 60% से पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी बात जो है इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है जो एफसी जो है किसानों से जो भी अन्न हम खरीदते हैं उसको स्टेट वाइज में जो मूवमेंट करना है, इसका काम रहता है ना। मूवमेंट की तरफ से कौन सा ट्रोला लगेगा, कौन सी ट्रक लगेगी, जिसके ज़रिए में आप इस माल को भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उसी का ये काम रहता है। ठीक है, और दूसरी है आपकी मैनेजर अकाउंट की, जिसमें आपको बीकॉम पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए हो तो भी आप जो है इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसका जो अकाउंट्स का है वो आप देख सकते हैं, अकाउंट्स का नाम है तो उसके अकाउंट्स के बारे में भी जो है रिलेटेड इसका वर्क रहता है। ठीक है जी, बाकी आपकी जो है मैनेजर जो टेक्निकल है उससे रिलेटेड, जिसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक डिग्री हो तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली हम बात करें पोस्ट की, तो आपकी मैनेजर सिविल इंजीनियर की है, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग की जो है डिग्री होना आवश्यक है। ठीक है, अगली मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो है डिग्री होनी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बाकी अगली जो है मैनेजर हिंदी की है, जिसमें मास्टर्स ऑफ जो है डिग्री होनी ज़रूरी है। ठीक है, बाकी 5 साल के आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपका हिंदी से रिलेटेड हो सकता है, जिसका मेन काम रहता है हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी के जो भी लेटर हैं उनको देना, जो भी इंग्लिश का कम यूज करके हिंदी ज़्यादा प्रयोग करना इनका काम है। ठीक है, बाकी हम बात करें एज लिमिट की, तो बताता चाहूँगा जो भी आपकी मैनेजर पोस्ट की है उसमें मैक्सिमम जो है 28 साल उम्र होनी आवश्यक है। उससे ऊपर होगी तो आप जो है मैनेजर पद पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी दूसरी जो वैकेंसी थी मैनेजर हिंदी की, उसमें 35 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ओबीसी, एसटी, एसटी इसके लिए अलग से आपको जो है उम्र की छूट भी दे रखी है। जैसे ओबीसी वाले 3 साल तक जो है छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, और डिपार्टमेंट एफसी में यदि आप एम्प्लॉय हैं तो 50 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपके यदि आप विकलांग हैं, जनरल कैटेगरी हैं तो 10 साल तक, और ओबीसी कैटेगरी में है तो 13 साल की आपको छूट मिलती है। ठीक है जी, चलिए हम जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा, इसमें टोटली आपसे जो है 100 क्वेश्चन का आपका ये पेपर रहने वाला है। और दूसरी जो बात है, इसमें 100 मार्क्स का भी ये पेपर रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके कौन से रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल स्टडीज के हैं वो आपके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं टोटली 1 घंटे का पेपर रहने वाला है। और बताना चाहूँगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होएगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू भी होगा। बताना चाहूँगा जो सेकेंड लेवल की ग्रेड 2 की पोस्ट है उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा, बाकी ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम ही होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इंटरव्यू सिर्फ एक नाम रहता है जो आपका लिया जाता है, बाकी इतना कोई खास नहीं होता है, तो आप आराम से क्वालिफाई आप कर सकते हैं। जिसमें बताना चाहूँगा जो है रिटन एग्जाम में आपका जनरल स्टडीज से रिलेटेड है, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी की जो है, जियोग्राफी, जनरल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपके जनरल स्टूडेंट में। और दूसरी जो हम बात करें जो है आपके क्लास 8 के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर के हैं वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए विशेषकर जो है इसका विशेषकर आपको ध्यान देना है। ठीक है जी, बाकी हम बात करें
यदि इंग्लिश लैंग्वेज की तो इंग्लिश में आपके जो हैं रीडिंग कंप्रेशन के क्वेश्चन आएंगे, क्लोज टेस्ट के आएंगे, फिलर्स के आएंगे, सेंटेंस एरर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है ये 8 से 9-10 टॉपिक है, उसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग में आपको है पजल से रिलेटेड आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट के आएंगे, डायरेक्शन टेंस के आएंगे, ब्लड रिलेशन के आएंगे, है ना, ऑर्डर ऑफ रैंकिंग है, सोलोसिंग है ना, कोडिंग डिकोडिंग है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो 14 के आसपास जो है आपका टॉपिक, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नंबरिकल एबिलिटी में आपका डाटा जो है इंटरप्रेशन हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, क्यूटेरिक जो है क्वेश्चंस उसके रिलेटेड आएंगे, डाटा जो सफिशिएंसी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो आपका ज़्यादा नहीं है 8 से 9 है टॉपिक, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विशेषकर आपको तैयारी करके जाना है। जनरल स्टडी मैंने आपको बता ही दिया है। जो करंट अफेयर्स है, इंडियन जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जो है कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैं बताना चाहूँगा यदि सैलरी की, तो सैलरी जो है आपका 40,000 से सैलरी स्टार्ट है और मैक्सिमम जो है आपका 71,000 तक सैलरी आपको मिलने वाली। तो सैलरी भी आपकी बहुत ही अच्छी है, शानदार है, ठीक है। बाकी हम बात करें कट ऑफ की, तो बताना चाहूँगा इसमें कट ऑफ है 2018 की कट ऑफ मैंने आपको बता रहा हूँ, जिसमें जनरल की 75 तक गई थी, है ना, ओबीसी की 72 तक है, एससी की जो है आपकी 65 तक गई थी और एसटी की आपकी 72 और एक्स सर्विसमैन में है तो आपकी 72 तक आपकी गई थी। तो बताना चाहूँगा जो जनरल कैटेगरी है वो 75 नंबर पे भी आपको जो है ज्वाइनिंग मिली थी। तो साथियों इस बार जो है कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, इसलिए तैयारी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। जानकारी यहीं तक थी, कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और इसमें कौन कौन फॉर्म भरना चाहता है वो भी कमेंट में यस जरूर लिख दिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी जॉब भरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।